मां ब्रह्मचारिणी की कथा। नवरात्रि की दूसरी देवी की पौराणिक कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यह देवी कठोर तपस्या, संयम और ज्ञान की प्रतीक है। इनके आशीर्वाद से भक्तों को धैर्य, आत्मसंयम और शक्ति प्राप्त होती है। मां ब्रह्मचारिणी का जन्म राजा हिमालय और रानी मैना के घर हुआ। वे पिछले जन्म में देवी सती थीं, जिन्होंने भगवान शिव के अपमान के कारण अपने प्राण त्याग दिए थे। इस जन्म में भी उनका उद्देश्य भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करना था। एक दिन देवर्षि नारद राजा हिमालय के महल में आए और माता पार्वती को बताया कि वे अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव की पत्नी थीं। यदि वे पुनः भगवान शिव को पाना चाहती हैं तो उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। यह सुनकर माता ने हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या शुरू कर दी। माता ब्रह्मचारिणी ने वर्षों तक केवल फल फूल खाकर तपस्या की। फिर उन्होंने केवल बेलपत्र और जल पर जीवन यापन किया। अंततः उन्होंने पूर्ण रूप से जल का भी त्याग कर दिया और घोर तपस्या में लीन हो गईं। उनकी तपस्या से देवता, ऋषि और संपूर्ण ब्रह्मांड प्रभावित हो गया। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव माता ब्रह्मचारिणी की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। उनका तप सफल हुआ और वे भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत है। वे अपने दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं। उनका सफेद वस्त्र पवित्रता और सादगी का प्रतीक है। वे भक्तों को ज्ञान, तप, धैर्य और आत्मशक्ति का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। उन्हें दूध, शक्कर और कमल पुष्प अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों को उनके आशीर्वाद से आत्मसंयम, शक्ति और सफलता प्राप्त होती है। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से हमें अपने जीवन में धैर्य, शक्ति और आत्मसंयम मिलता है। जो भी भक्त सच्चे मन से मां की उपासना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। जय माता दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा आप सब पर बनी रहे।